नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो आपके शत्रुओं का विनाश करता है, यानी कि हम बात करेंगे शत्रुहंता योग की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि वास्तविक रूप में शत्रुहंता योग कैसे काम करता है, किस प्रकार आपके शत्रुओं का विनाश तक कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, शत्रुहंता योग आप जानते हैं कि एनिमी यानी कि शत्रु जो होते हैं हमारे प्रत्यक्ष भी होते हैं और अप्रत्यक्ष भी होते हैं, यानी कि विजिबल और इनविजिबल दोनों प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष शत्रु तो भली भांति आप जानते हैं कि कौन से होते हैं। आपने लोन लिया, अदायगी नहीं कर पाए, लेकिन घर परिवार की परिस्थितियों में फंस गए, बीमारी आ गई, आपका खूब सारा खर्चा हो रहा है, आप जिससे अपने परिवार पे, अपने नौकरी व्यापार धंधे पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो देखिए, दो प्रकार के आपके शत्रु बन गए। पहले तो ये कि जैसे ऋण हो, बीमारी हो, या ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने आपकी बुराई करते हैं। आपको पता है कि गली मोहल्ले का हो या घर परिवार का ये व्यक्ति मेरे लिए, चाहे मैं मेरे सामने हो या मेरे पीठ पीछे हो, मेरे लिए अच्छा नहीं बोलता है, या किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष भी जाकर मेरी कहीं ना कहीं बुराई ही करता है। तो ये तो आपको पता होता है। लेकिन उनका क्या, जो अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं यानी कि इनविजिबल, आपके सामने मीठे बने रहेंगे लेकिन पीठ पीछे आपके लिए ही बुरा कार्य करेंगे। ये ऐसे लोग अननेसेसरी आपके लिए ब्लैक मैजिक का प्रयोग करते हैं। किसी ने कुछ करवा दिया आपके ऊपर, वो होते हैं आपके इनविजिबल या अप्रत्यक्ष शत्रु। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसी विपदा आ गई जिसके कारण देखिए पूरे गांव में, पूरे शहर में नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपका ही हुआ। आपको ही सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। भूकंप हो, सुनामी हो, इस प्रकार की स्थितियां जो होती हैं ये अप्रत्यक्ष शत्रुओं को प्रदर्शित करती हैं। तो शत्रु पहले बनते कैसे हैं? देखिए, आप ध्यान रखिए कि जो भी आपका शत्रु होगा, कहीं ना कहीं मैत्रीपूर्ण संबंध प्रारंभिक आपके जीवन काल में जो एक स्थिति रही होगी तो मैत्रीपूर्ण ही होगा। कहीं चाहे आपकी नौकरी से संबंध हो या आपका बिजनेस व्यापार आपने साथ में किया हो, तो आपकी पहले आपकी शुरुआती दौर में मैत्री होती है, लेकिन जब जो पार्टनरशिप में आपने कार्य किया था वो पूर्णतः सक्सेसफुल रूप में नहीं चल पाता, यही मैत्री जो है वो शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। दोनों व्यक्तियों में फ्रैक्शन आ जाती है और ऐसे ही लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जब आप जीवन में अत्यधिक सक्सेस या ऊंचाई हासिल कर लेते हैं, आपका फेम बढ़ता चला जाता है। आप यदि बिजनेस करते हैं तो आपका जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ता चला जाता है। दिन प्रतिदिन आपकी न्यूज़पेपर में जो है वो एड्स भी आती हैं, आपकी न्यूज़ भी आती हैं। तो सामने वाला जो व्यक्ति है, कहीं आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाला, अपना प्रतिस्पर्धी ना समझकर आपको अपना शत्रु मान लेता है कि आपके कारण ही उनका जो है वो व्यापार नहीं चल पा रहा है। तो उस चिढ़ के कारण, उस जलन के कारण वैसे शत्रु बन जाते हैं। वैसे जहाँ तक देखिए, ज़्यादातर जो शत्रु होते हैं वो फालतू के ही होते हैं, जिनके पास अधिकतर कोई काम नहीं होता है, जिनके पास समय ही समय होता है, बेशुमार समय होता है। दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, दूसरों की चुगली, या कोई ऐसा कुछ मौका मिल जाए जिससे आपको वो नीचा दिखा सके, इस प्रकार की हरकतें वो अक्सर करते ही रहते हैं। कुछ तो देखिए घर के भेदी होते हैं, यानी कि आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खाएंगे पिएंगे, सेम घर में आपके साथ रहेंगे बैठेंगे, लेकिन फिर भी बुराई भी भरपूर करेंगे। ये घर परिवार के भी हो सकते हैं, आपके कार्यक्षेत्र के भी हो सकते हैं, आपके गली मोहल्ले के भी हो सकते हैं, पास पड़ोस के भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखिए शुभता मार्ग कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी सकर होते हैं। आप कुछ शुभ कार्य करके आए, लेकिन किसी ने ऐसी टोक लगा दी, किसी ने ऐसे कोई शब्द बोल दिए जो आपके मन मस्तिष्क में बैठ गए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी उन्होंने एकदम से सोच कर ली, एकदम से सक कर ली। इनका काम ही नेगेटिव बोलना प्लस निंदा करना है, तो ऐसे लोगों से साधारणतः आपको बचकर ही चलना चाहिए। अति आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए उन्हें भली भांति पता होता है कि आपके घर में कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी है, कौन से कोने में क्या है। और यदि आप इन प्रवृत्तियों में, आप स्वयं भी इन प्रवृत्तियों में यदि इन्वॉल्व हैं, तो उनको आपको त्यागना चाहिए, क्योंकि इसका क्या प्रभाव पड़ता है मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। दूसरा क्या खा रहा है, दूसरा क्यों तरक्की कर रहा है, इससे जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आप अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। उसी एनर्जी को यदि आप अपने कार्य के लिए लगाते हैं तो अच्छा है, अन्यथा आप जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। और जो लोग स्पेशली आपके घर परिवार के ऐसे हों जो मीठे बनकर सामने आते हैं लेकिन पीठ पीछे
छुरी का प्रयोग करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो ऐसे इंसान से किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन यदि आपको आता है तो उसमें आपको दूर रहने में ही आपकी भलाई है। सामने से कड़वा बोलने वाला व्यक्ति फिर भी अच्छा हो सकता है कि उस क्षण में आपको वो व्यक्ति अच्छा ना लगे, लेकिन धोखे या फरेब की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम ही रहती है। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी प्रतिभा, आपके टैलेंट, आपके एजुकेशन का फ़ायदा ना उठा जाए, ऐसे शत्रुओं से किस प्रकार बचा जाए, इसी से संबंधित एक योग होता है जो आपके चार्ट में होता है। आप अपना चार्ट खोल सकते हैं, अपनी कुंडली चेक कीजिए, जिसे शत्रुहंता योग भी कहा जाता है। जैसे कि देखिए, नाम से ही ये क्लियर हो रहा है, नाम से ही ये संबंधित जो वर्ड है यानी कि शत्रुहंता, शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रुओं को हर लेने वाला, शत्रुओं को समाप्त करने वाला ये योग माना जाता है। और शत्रुहंता योग यदि आपकी कुंडली में बनता है तो उसे आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका कोई भी लग्न हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट हाउस है वहाँ से यदि आप काउंट करें, आपके सिक्स्थ हाउस में यदि राहु, केतु, मंगल, शनि ये ग्रह यदि वहाँ पर देख रहे हैं यानी कि एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस आप जानते हैं कि किससे संबंधित होता है? ये संबंधित होता है हमारे रोगों से, ऋणों से, शत्रुओं से, और प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष हों तो उनको ये प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे यदि राहु हों, केतु हों, मंगल हों, एस्पेक्ट कर रहे हैं, इस घर पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी आपके शत्रु होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी प्रकार यही दृष्टि यदि आपके 8वें भाव पर भी पड़ रही हो तो भी यही योग बनता है, तो भी उनका एक प्रबल कुछ ना कुछ ऐसा मेजर इवेंट उनकी लाइफ में होता है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, और शत्रुओं का विनाश होता चला जाता है। देखिए, केतु और शनि यदि आपके सिक्स्थ हाउस में हैं तो आपके शत्रुओं को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ये यदि 8वें भाव पर इनकी दृष्टि हो तो भी आपके शत्रुओं को समान परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन जिन ग्रहों का नाम मैंने अभी आपको बताया है यानी कि राहु, शनि, केतु, मंगल, तो हर ग्रह अपने अपने प्रभाव से आपके शत्रुओं का हनन, आपके शत्रुओं का विनाश करता है। यदि यहाँ बैठ गए, मान लीजिए आपके जो सिक्स्थ हाउस है वहाँ पे आपके शनि और केतु बैठ गए, तो शत्रु कभी चैन से नहीं बैठेंगे या बैठने लायक रहेंगे नहीं। देखिए, राहु का एस्पेक्ट यदि आपके सिक्स्थ हाउस पर आए, राहु की दृष्टि यदि आपके सिक्स्थ हाउस पर आती है तो वो अलग प्रभाव देंगे। मंगल या केतु का प्रभाव आता है तो वो अलग प्रभाव रहेगा। राहु का एस्पेक्ट देखिए यदि आपके सिक्स्थ हाउस पर आता है तो आपके शत्रु किसी अपने बुने हुए जाल में यानी कि अपने ही षड्यंत्र में, जो होपफुली हो सकता है कि आपको ही एक बदनाम या फंसाने के लिए किया हो, उसी में फंसकर रह जाते हैं। वहीं शनि का प्रभाव यानी कि शनि के एस्पेक्ट यदि आपके सिक्स्थ हाउस पर हो तो शत्रु को किसी न किसी प्रकार का दुख, संताप, व्याधि या परेशानी होती है, जिसके कारण उनका स्वयं ही विनाश हो जाता है। केतु का एस्पेक्ट यदि आपके छठे भाव पर हो तो देखिए, जो शत्रु हैं उनका दिमाग पूर्णतः काम नहीं कर पाता। किस समय कैसा कार्य करना चाहिए, क्या वाणी बोलनी चाहिए, कैसे उस समय स्टेप्स लेने चाहिए, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उनका दिमाग पूर्णतः काम नहीं कर पाता, और जो कार्य करते भी हैं उसमें उनका जो मन है, मस्तिष्क है, वो पूर्णतः भ्रमित ही रहता है। और भ्रमित रहने के कारण स्वयं से ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति यानी कि स्वयं का ही नुकसान इंसान कर बैठता है। ऐसा जातक जो है अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो इस प्रकार से केतु यदि आपके सिक्स्थ हाउस पर दृष्टि बनाए हुए हों या एट्थ के साथ संबंध बना रहे हों तो भी आपके शत्रुओं को इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं यदि मंगल का एस्पेक्ट है तो शत्रु को स्पेशली अग्नि से भय होता है। इस प्रकार की अग्नि से उन्हें नुकसान हो सकता है। चोट या ऐसी दुर्घटना जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की होती वो देखने को मिलती है, या उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है जहां पर छोटी मोटी मारपीट से लेकर एक अस्त्र शस्त्र का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है, जिसके कारण एक भारी नुकसान आपके शत्रुओं को देखने को मिलता है। कि मंगल, राहु, केतु, शनि आपके शत्रुओं का विध्वंस करते हैं, और यदि ये ग्रह आपके सिक्स्थ हाउस में यानी कि छठे भाव में विराजित हों, सिक्स्थ हाउस पर, एट्थ हाउस पर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो भी यही परिणाम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे योग की। ये वो योग है, देखिए, यदि आपके सिक्स्थ हाउस, आपके जो छठे भाव के जो स्वामी हैं, सिक्स जो आपके लॉर्ड हैं, यदि 8वें भाव में या 12वें भाव में चले जाते हैं यानी कि 12th हाउस में या 8th हाउस में चले जाते हैं, तो भी ये आपके शत्रु जो हैं उनका परमानेंट नाश कर देता है। ये योग बहुत ही प्रबल होता है, और यदि आपके सिक्स्थ लॉर्ड आपके लिए फेवरेबल हैं
तो और भी ये स्थितियां आपके पक्ष में हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आपके जो 6th लॉर्ड हैं वो आपके 8th हाउस में या आपके 12वें भाव में चले गए हैं और साथ में उन्हीं की या तो महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो भी ये जो संबंधित काल होता है वो आपके शत्रुओं के लिए नाश का समय बनकर आता है। 6th हाउस जो होता है आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट करता है शत्रुओं को, और 8th हाउस हमारा जो संबंधित होता है वो होता है डिस्ट्रक्शन से, विध्वंस से। तो शत्रुओं का विध्वंस, यदि 6th का लॉर्ड 8th में जाता है तो शत्रुओं का विध्वंस स्वतः ही हो जाता है। और वहीं यदि 6th लॉर्ड आपके 12वें भाव में चला जाता है तो ये भाव है लॉसिस का, खर्चों का। तो अपने ही खर्चों के कारण, अपने ही नुकसान के कारण शत्रु जो है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ये समय आपका चल रहा है, यानी कि आपके 6th हाउस के जो लॉर्ड है उनकी दशा चल रही है। तो घर परिवार में ही स्पेशली ये देखा जाता है कि घर परिवार के व्यक्ति ही आपके शत्रु बन जाते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं, यानी कि पीठ पीछे साधारणतः ग्रुप में आपकी बुराई करते हैं, नुकसान पहुंचाने की भी कई बार कोशिश करते हैं। तो यदि इस प्रकार के योग या आपके संबंधित ग्रहों की दृष्टि या प्लेसमेंट हो तो अपने आप आपके शत्रु का विनाश शुरू हो जाता है। जिनका नाश आप नहीं कर पाते उनका नाश भगवान अपने आप कर देते हैं। अब एक सवाल आपके मन में शायद अभी ध्यान में आए या नहीं आए, लेकिन होपफुली आया होगा कि यदि ये योग दो लोगों की जो सामने आमने सामने दोनों ही शत्रु हैं और दोनों के ही चार्ट में ये योग बनता है तो किस पर ज़्यादा विध्वंस या किस पर ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा। तो देखिए, ये योग जिसका प्रबल होगा वही व्यक्ति हावी रहेगा। ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए राहु की यदि बात करें, यदि वर्गो साइन में कन्या राशि है और उसमें राहु विराजित हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे, और यदि कैंसर साइन में है तो किस प्रकार का प्रभाव, यानी कि राहु की प्रबलता को देखते हुए ही ये डिपेंड करता है कि आपके शत्रु को कितना नुकसान होगा। इसी प्रकार से शनि अगर मेष राशि में होंगे और यदि तुला राशि में होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव होगा, यानी कि उच्च और नीच की स्थिति को देखते हुए, और साथ में उनके अंश बल पर यह निर्भर करता है कि आपके शत्रुओं को कितनी हानि होगी, और जिसकी भी ये योग जो है वो अधिक प्रबलता से बनेगा, या ना सिर्फ एक ग्रहों का बैठना बल्कि ज़्यादा ग्रहों की भी सेम हाउस पर दृष्टि हो या प्रबलता हो, जिसकी भी शत्रुहंता योग की जो एक प्रबलता रहती है वो जिसकी भी कुंडली में ज़्यादा होगी वही व्यक्ति सामने वाले पर हावी रहेगा। यानी कि जितने अधिक ये योग होंगे उतना ही अधिक आपके शत्रु को नुकसान होगा, उतना ही आपका जो शत्रु है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो यदि आप किसी को अपना शत्रु मानते हैं तो सचेत हो जाइए, क्योंकि या तो आप उस व्यक्ति के जो आपके सामने वाले जिनको आप शत्रु मानते हैं उनका आप चार्ट देख लीजिए कि उनके कहीं चार्ट में कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बनती कि आप उन्हें शत्रु मान बैठे हैं, चाहे उस व्यक्ति को पता हो या ना हो। लेकिन यदि इस प्रकार का योग उनके चार्ट में है तो नुकसान आपका भी हो सकता है। बाकी देखिए, जिन लोगों के चार्ट में ये योग नहीं बनता है तो उनकी कुंडली में ये संबंधित 4 ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं विराजित होंगे और अपनी मारक क्षमता वहाँ से भी जरूर रखेंगे, चाहे उसकी ताकत या शक्ति जो है वो कम ही हो। किसी के पास देखिए शत्रुहंता योग है तो किसी के पास किसी दूसरी तरह का प्रभाव भी कुंडली के आधार पर हो सकता है। तो इसीलिए सबके साथ मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और जीव सेवा निरंतर करते रहें। जीवन में जीव सेवा जरूर करें, जीवन में शुभता को निमंत्रण दें। तो दोस्तों, ये था शत्रुहंता योग के संबंध में आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।